आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटे भरवा परमल। भरवा परमल बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखते हैं कि भरवा परमल कैसे बनाते हैं। तो भरवा परमल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो फ्रेश परमल लिए और परमल को अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार धो लिया। सभी परमलों को धोने के बाद हमने एक छलनी में निकाल लिया। जब परमल का सारा पानी निकल गया तब हमने परमल को छीलना है। सारा पानी परमल का निकल गया, अब हमने परमल को छीलना है। लेकिन हमने परमल का छिलका पूरा नहीं उतारना है। ऐसे चाकू से देखिए इस तरह से खुरच खुरच के बिल्कुल घिस घिस के थोड़ा सा हल्का हल्का छिलका हमने इसका उतारना है। जैसे मैं उतार रही हूँ, आपको इसी तरह से हल्का हल्का छिलका इसका उतार लेना है। परमल का छिलका उतारने के बाद हमने परमल में बीच में से चीरा लगाना है। देखिए इस तरह से परमल में से हमें बीच में से चीरा लगा लेना है ताकि हम इसमें मसाला अच्छी तरह से भर सकें। ये परमल में हमारा बीच में से चीरा लग गया। हमने अब परमल में जो ना पके हुए बीज होंगे अगर, तो हमने वो निकाल देने। इस परमल में बीज बिल्कुल पके हुए थे, तो इस तरह चाकू से, हाथ से या किसी चम्मच से लेकर आप सारे बीज निकाल दीजिए, जो भी बीज पके हुए हों। परमल में से मैंने सारे बीज निकाल दिए। इसी तरह से हमने सारे परमल में से पके हुए बीज निकाल देने हैं और जो कच्चा परमल है वो हमने ऐसे ही रख लेना है। ये देखिए परमल में से बीज निकाल दिए और हमारा परमल बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, मतलब सारे बीज इसमें से निकल गए हैं। और ये देखिए ये परमल मेरा बिल्कुल कच्चा था तो इसको ऐसे ही रख लिया। इस तरह से हमने सारे परमल चीर के तैयार कर लिए। अब हम परमल के लिए एक मसाला बनाते हैं क्योंकि हमने भरवा परमल बनाने हैं। तो इसके लिए हमने 3 टेबलस्पून सौंफ लेनी है, ये कूटी हुई सौंफ है। अब हमने लेना है 2 टेबलस्पून भर के धनिया, ये पिसा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून हमने लेना है। इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक डाला। सब चीज़ों को डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिला लेनी है। सारे मसालों को हमने चम्मच से, हाथ से अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिला लिए। अब हमने मसालों को थोड़ा चखना ही, देखिए थोड़ा सा हाथ में लेके मैंने चखा, बहुत ही टेस्टी मसाला बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से हमने सारे मसाले में कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह मिला लिया। अब हमने इसको भरना है अपने परमल में। तो हमने एक एक परमल को उठाना है और हमने इस मसाले को परमल में भरना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। देखिए इस तरह से हमने परमल को बीच में से खोला और इस तरह से मसाले को दबा दबा के हमने परमल में भर लेना है। ये देखिए हमने दबा दबा के मसाले को परमल में भर लिया। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया मसाला परमल भर के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरा परमल लिया, उसमें भी हमने मसाले को इसी तरह से भर लिया और देखिए कितना बढ़िया हमारा परमल ये भी तैयार हो गया। इसी तरह से हमने सारे परमल में अपने मसाले को भर लेना है। ये आधा किलो परमल के लिए हमारा ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। अब सारा मसाला हमारा भर गया। अब हमने कढ़ाई रखी गैस पे और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने तेल गर्म होने पर जीरा डाला, जीरा चटकने पर हमने सारे परमल डाल दिए। परमल डालने के बाद हमने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको चला लेना है। सारे परमलों में ऑयल अच्छी तरह से लग गया। अब हमने ढककर बिल्कुल स्लो गैस पे परमल को बनाना है। बिल्कुल स्लो गैस पे हमारे परमल बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा, परमलों को ऊपर नीचे किया, देखिए अभी हमारे परमल गले नहीं हैं, तो हमने परमलों को फिर से ढक दिया। थोड़ी देर बाद हमने परमल पर ढक्कन हटाया और परमल को फिर से चलाया। ये देखिए हमने परमल को फिर से चलाना है और फिर से हमने इसको ढक देना है। अभी भी हमारे परमल नहीं गले तो हमने परमल को फिर से ढक दिया। इस तरह से मैंने 2 से 3 बार परमल को चलाया है। 2 से 3 बार चलाने के बाद हमारे परमल गल के बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के। ये देखिए हमारे कितने टेस्टी, कितने बढ़िया भरवा परमल बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से भरवा परमल बना के ज़रूर देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको रोटी, पराठे, दाल चावल किसी के साथ भी खाइए, ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे।